जय जय श्री राम मित्रों, हम ज्योतिषाचार्य आशीष मंगाई आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वसिद्धि एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करते हैं। कुंभ राशि में शनिदेव आगामी दिन में वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून को शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, कुंभ राशि में कुछ विशेष बदलाव आप सभी जातकों को देखने को मिल सकते हैं। इसी का संभावित फलादेश हम यहाँ करने जा रहे हैं। मित्रों, 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 यानी कि लगभग 4.5 माह की अवधि में कुंभ राशि में वक्र अवस्था में अपना समय व्यतीत करेंगे। कुंभ राशि के लिए शनिदेव लग्न एवं द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों कि लग्नेश का वक्री होना और लग्न भाव में ही वक्री होना। और शनि तो ब्रह्मांड के जब बड़े ग्रह होते हैं, उनको जब वक्र तत्व प्राप्त होता है तो शनि के लिए बोलते हैं शनै शनै चरति इति शनिदेवा। वो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन वक्र काल में उनकी गति तेज हो जाती है। वह शुभ फल या अशुभ फल जो भी जन्म कुंडली में शनि की स्थितियां हो उसके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से और विशेष तौर पे 7.5 में वे कर्म के फल उतनी ही मात्रा में देना प्रयास करते हैं, चाहे वो आपके कर्म के ही आधार पे शुभ या फिर अशुभ फल। मित्रों, अब जब शनि लग्न में वक्री होंगे तो द्वादश भाव में इनका प्रभाव आएगा। द्वादश भाव में संयोग से शनि की ही राशि बनी हुई है। तो ऐसे कोई आपके जातक जो कि अपने स्वदेश में ना रहते हो, किसी विदेश में रहते हो अथवा अपने ही स्वदेश के किसी अपने जन्म स्थान से कोई हाई डिस्टेंस में कोई निवास करते हो, विशेष तौर पे आजीविका, कर्म, धंधे पानी, बिजनेस के लिए कोई गए हुए हो, तो ऐसे में शनि उनके लिए लाभप्रद स्थितियां, अनुकूल स्थितियां निर्मित करेंगे। वहीं अगर आपके कोई विदेश जाने का मार्ग रुका हुआ था तो उसमें भी इस अवधि में 4.5 माह की अवधि में शनि अच्छा आपको फल देंगे, उसमें गति आपकी आ सकती है। मित्रों, लग्न भाव बहुत विशेष भाव होता है। लग्न में जब शनि वक्री होंगे तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य का आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। दीर्घ समय से आ रही जो स्वास्थ्यगत आपको परेशानियां थी या फिर तात्कालिक मौसमी बीमारियां इत्यादि जो भी थी, तो इसमें समय महत्वपूर्ण जो होता है, हमको एक अच्छा चिकित्सक मिलना और उसकी चिकित्सकीय सलाह मिलना। तो आपको अच्छा चिकित्सक और अच्छी चिकित्सकीय सलाह इस अवधि में शनि आपको प्रदान कर सकते हैं। एक विशेष चीज और यह भी हो सकती है, क्योंकि लग्न में जब शनि वक्री होंगे और 7.5 की अवधि में ये शनि वक्री होंगे तो आपको जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा पाठ भी शनिदेव अपने वक्र काल में यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, तो कि आपके आने वाले समय में आपका विजन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने में विशेष रूप से मदद करेगा। इस अवधि में यह आपको यह भी हो सकता है कि कोई आपका लोन इत्यादि भी आपको चढ़ जाए, क्योंकि लग्न ही है, लग्न पे ही लोन इत्यादि चढ़ता है, तो शनि का वक्री होना लोन इत्यादि चढ़ा सकता है। लेकिन हमको यह भी लगता है कि बृहस्पति की स्थिति चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में आपके बनी हुई है, तो वो जो लोन इत्यादि शनिदेव चढ़ाएंगे वो किसी न किसी मांगलिक कार्य के लिए चढ़ाएंगे, अननेसेसरी या अनावश्यक खर्चों के लिए नहीं चढ़ाएंगे। इस अवधि में, इस कार्यकाल में, गोचर काल में 4.5 माह में कोई आपका वाहन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है या फिर आपका भूमि अथवा भवन का भी मार्ग। ये 2 बड़े ग्रह जिसमें बृहस्पति आते हैं जो कि चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं एवं शनि आते हैं, ये दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों के प्रति विशेष रूप से आप जितने कृतज्ञ होंगे, अब इन 2 बड़े ये जो बड़े ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति एवं शनि, तो अपने ये बुजुर्ग ग्रह हैं, इसलिए समाज के बड़े बुजुर्गों की, माता पिता को आप कृतज्ञता ज्ञापित करें सेवा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह आपका शनि का वक्र काल बहुत सुखद आपके लिए हो जाएगा। शुभकामनाएं।